स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल इज वन एग्जाम में। हम बीएड फर्स्ट ईयर के 4th पेपर जिसका नाम है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पाठ्यक्रम में भाषा के क्वेश्चंस को करेंगे। इससे पहले आपकी एक क्लास हो चुकी है जिसे आप देख लीजिएगा। ओके, अब हम अपने क्वेश्चंस को करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है। आप जानते हैं कि लेव वाइगोत्स्की सोशल इंटरेक्शन को भाषा के सीखने में महत्वपूर्ण मानते हैं। आंसर रहेगा ऑप्शन ए, समाज में होने वाले भाषा प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, बी है भाषा का व्याकरण सिखाना, सी है उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, डी है भाषा का प्रयोग सिखाना। आप जानते हैं कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने में ग्रामर महत्वपूर्ण नहीं होती है, भाषा का प्रयोग महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, आंसर रहेगा ऑप्शन डी। बच्चा पढ़ता है प्राथमिक स्तर पर, उसे उच्च स्तर का साहित्य नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा क्या है। ऑप्शन ए है नियमों की जानकारी से ही निकलती है, बी है विद्यालय में सीखी जाती है, सी है एक नियमबद्ध व्यवस्था है, डी है सदैव व्याकरण के नियमों का अनुगमन करती है। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। आप जानते हैं कि जो बच्चा स्कूल जाना शुरू भी नहीं करता उसे भी भाषा आती है, इसे नहीं कह सकते कि जो भाषा है वो सिर्फ विद्यालय में ही सीखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 को किस अन्य नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है सेटलर आयोग, बी है खैर समिति, सी है बुनियादी शिक्षा, डी है राधाकृष्णन आयोग। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सेटलर आयोग। सेटलर आयोग का गठन कलकत्ता विश्वविद्यालय की ही समस्याओं के अध्ययन के लिए किया गया था। इस आयोग ने विश्वविद्यालय के साथ साथ माध्यमिक और स्नातकोत्तरीय शिक्षा पर भी अपने विचार दिए थे। ठीक है, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा का जो मॉडल दिया था 1937 में महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, राधाकृष्णन आयोग, राधाकृष्णन आयोग जिसे हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं, इसके अध्यक्ष आप जानते ही हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1948 में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग ने कहा कि माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी व गणित को छोड़कर अन्य सभी विषय मातृभाषा में पढ़ाए जाएं। ऑप्शन ए है भारतीय शिक्षा आयोग 1882, बी है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917, सी है वर्धा शिक्षा योजना 1937, सी है खैर समिति 1938-39। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 ने कहा कि अंग्रेजी और गणित को छोड़कर सभी जो विषय हैं वो मातृभाषा में यानी मदर टंग में ही पढ़ाए जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि बालक का विकास उसकी मातृभाषा में ही हो सकता है क्योंकि वह इस भाषा को जन्म से ही सीखता आया है। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने कहा है कि बच्चे को शिक्षा जो दी जानी चाहिए वो उसकी मदर टंग में ही दी जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थवान कंठोदीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा है, यह कथन है। ऑप्शन ए है सुकुमार सेन का, बी है श्यामचंद कपूर का, सी है भोलानाथ तिवारी का, डी है कामता प्रसाद गुरु का। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सुकुमार सेन ने कहा है कि अर्थवान कंठोदीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःक्रिया विश्लेषण के प्रवर्तक हैं। आपको बता दें कि 1959 में या 60 में मिनीसोटा विश्वविद्यालय में इस अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली का विकास जो किया था वो किया था फ्लेंडर ने। ठीक है, आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेंडर्स ने शाब्दिक अंतःक्रिया वर्ग पद्धति में कितने वर्गों का प्रतिपादन किया। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 10 का। फ्लेंडर ने छात्र और शिक्षक के व्यवहार को 10 भागों में बांटा है। इनमें जो 10 हैं उसमें से 7 में टीचर्स टॉक यानी जो अध्यापक की बातें हैं वह रखी गई हैं, और 2 में स्टूडेंट टॉक, और 10वें में साइलेंस शोर और अव्यवस्था को शामिल किया है इन्होंने। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःक्रिया प्रतिमान का कौन सा तत्व नहीं है। ऑप्शन ए है उद्देश्य, बी है प्रस्तुतिकरण, सी है संरचना, डी है मूल्यांकन। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी,
संरचना अंतःक्रिया प्रतिमान का तत्व नहीं है। ठीक है, उद्देश्य, प्रस्तुतिकरण और मूल्यांकन, ये तीनों अंतःक्रिया प्रतिमान के तत्व होते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किस समिति या आयोग ने कहा कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो और लिपि के रूप में देवनागरी और अरबी दोनों का प्रचलन होना चाहिए? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, खैर समिति ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग ने उच्च स्तर पर क्षेत्रीय भाषा यानी मातृभाषा, संघीय भाषा, मातृभाषा और अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने पर बल दिया? इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में भाषा है? ऑप्शन ए है प्रादेशिक भाषा या मातृभाषा, बी है निम्न में से एक भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, घर पर अंग्रेजी। ठीक है, एक अन्य आधुनिक भाषा, हिंदी को छोड़कर एक शास्त्रीय भाषा, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में भाषा प्रादेशिक भाषा या मातृभाषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का जो उद्देश्य होता है वो क्या है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना कहानी सुनाने का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान कराना, नहीं। ऑप्शन बी है कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, ये भी नहीं है। सी है तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। ऑप्शन डी है अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। ये ऑप्शन डी आपका सटीक आंसर है। बच्चे को अपनी बात दूसरे के सामने अभिव्यक्त करना आना चाहिए। ठीक है, ये सिखाना इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास फर्स्ट और सेकंड के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डैश से हो और किसी डैश के लिए हो? तो इसमें आपका आंसर क्या रहेगा? इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, क्लास फर्स्ट और सेकंड के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो और किसी के उद्देश्य के लिए हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सिखाने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश पर बल देता है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। आप जानते ही हैं कि व्यवहारवादी जो है अनुकरण पर बल देंगे, रचनात्मकता पर बल देते हैं कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट यानी रचनावादी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने कब किया? इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। आप जानते हैं कि देश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक व्यवहार का प्रकार है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, शाब्दिक व्यवहार और अशाब्दिक व्यवहार, ये शिक्षक के व्यवहार के प्रकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष संवाद का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों का मार्गदर्शन करने में और उन्हें किसी भाषा को सिखाने में मदद करना, एकदम सही है। बी है शिक्षार्थी को उसकी अपनी सीखने की तिथियों को जानने में उसकी मदद करना, ये भी सही है। सी है शिक्षार्थी की सीखने की क्षमता और उसके तथ्यों तथा विचारों के सामान्यीकरण में उसकी सहायता करना, ये भी सही है। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा अंतःक्रिया का प्रकार है? ऑप्शन ए है सहयोगपूर्ण सीखना, बी है वाक्यांश और बहस द्वारा सीखना, सी है परस्पर संवाद द्वारा सीखना, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवस्थित नियंत्रण से तात्पर्य है? ऑप्शन ए है वर्ग प्रणाली, बी है संकेत प्रणाली, सी है ए और बी दोनों प्रणाली, डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैंडर्स की निरीक्षण प्रविधि को क्या कहते हैं? इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, संकेत प्रणाली और वर्ग प्रणाली फ्लैंडर की निरीक्षण विधि को ही कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैंडर्स निरीक्षण प्रविधि का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, शाब्दिक व्यवहार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैंडर्स प्रविधि में शिक्षक से संबंधित वर्गों की कितनी संख्या है? तो ये हमने पहले ही जान लिया था, 7 वर्ग शिक्षक से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा निरीक्षण की सामान्यतः कितनी निरीक्षण प्रणालियां प्रचलित हैं? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम ने चिन्ह प्रणाली में कितने स्तर बताए हैं? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग प्रणाली कितने प्रकार की होती है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 2 प्रकार की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःक्रिया विश्लेषण की क्या उपयोगिता है? ऑप्शन ए है, यह एक वस्तुनिष्ठ प्रविधि है जिसके द्वारा कक्षा शिक्षण की अंतःक्रिया का अध्ययन किया जाता है। बी है, इसके अंतर्गत कम समय के अंदर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। सी है, सूक्ष्म शिक्षण हेतु तो इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। डी है, उपयुक्त सभी। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यह एक वस्तुनिष्ठ प्रविधि है जिसके द्वारा कक्षा शिक्षण की अंतःक्रिया का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें ऑप्शन ए है, त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग हैं। ये एकदम सही है, सीखने और सिखाने में गलतियां होती हैं। ठीक है। बी है, त्रुटियां अस्थायी होती हैं। आप ये जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि आज जो गलती हो रही है वो कल भी हो। ठीक है, इसीलिए जो गलतियां हैं वो अस्थायी होती हैं, ना कि स्थायी। इसीलिए इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा। ऑप्शन सी कह रहा है कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो सत्य नहीं है वही आपसे पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। आप जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास फर्स्ट के बच्चे डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय में आते हैं। तो इसमें आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, क्लास फर्स्ट के जो बच्चे हैं वो घर परिवार एवं परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। आप जानते हैं कि बच्चा जब स्कूल में प्रवेश करता है, जब वो एडमिशन लेता है, तब उसे भाषा आती होती है। वो अपनी बातों को अच्छी प्रकार से कह सकता है और सामने वाले की बात को ठीक प्रकार से समझ भी सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय से बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि इसमें आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी रहेगा, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि समृद्ध भाषिक परिवेश वहाँ मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया प्रणाली की मान्यता क्या है? ऑप्शन ए है, किसी भी कक्ष में केवल अशाब्दिक व्यवहार नहीं हो सकता। ये बात सही है। आप जानते हैं कि क्लास का मतलब ये नहीं है कि वहाँ चुपचाप से बैठे रहो, अशाब्दिक व्यवहार ही करो। आप जानते हैं कि जो क्लास होती है उसमें अशाब्दिक से अधिक शाब्दिक व्यवहार किया जाता है। ठीक है। बी है, छात्रों पर शिक्षक के व्याख्यान तथा पृष्ठपोषण का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। आप जानते हैं कि जब बच्चे से टीचर अच्छा या बुरा जो भी बोल देते हैं उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। सी है, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक छात्र के मध्य शाब्दिक संप्रेषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये भी सही है। आंसर रहेगा ऑप्शन डी। आज हम अपने क्वेश्चंस को यहीं तक रखेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए।